जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में अभी तक 26,146 वैकेंसी बताई गई हैं। हालांकि ये एक टेंटेटिव वैकेंसी है, अभी फाइनल वैकेंसी नहीं है। अभी ये वैकेंसी बढ़ सकती है, किंतु स्टेट वाइड डेटा जारी हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग निराश हो रहे हैं कि बात हो रही थी 84,000 की और वैकेंसी आई केवल 26,146, जबकि पिछली बार वैकेंसी थी 50,187। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये निराश हो रहे हैं कि पिछली बार जब 50,000 में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस बार 26,000 में कैसे होगा। और देखिए आज की इस वीडियो में जो हम स्पेशल बात करने वाले हैं वो सीआईएसएफ को लेकर करेंगे, क्योंकि सीआईएसएफ के इतिहास में अर्थात ये जो एसएससी जीडी की भर्ती होती है, इतने पदों पर एक साथ सीआईएसएफ में भर्ती अभी तक नहीं आई थी। पिछला डेटा भी मैं आपको दिखा दूंगा। और देखिए जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस होती है वो इन सभी फोर्स से ऊपर सीआईएसएफ की होती है। अर्थात सबसे यहाँ पर अच्छी जॉब जो मानी जाती है वो एसएसएफ की मानी जाती है, क्योंकि ये सचिवालय की जॉब होती है। इसमें ऑफिस में ही ड्यूटी लगती है इसके गार्ड के तौर पर। तो इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि एसएसएफ की जो कट ऑफ लगती है वो ऑल इंडिया लगती है, इसमें स्टेट वाइज नहीं लगती। इसका कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, क्योंकि सभी स्टेट के कैंडिडेट जो सबसे ऊपर नंबर लाता है उसी को एसएसएफ मिलती है। और देखिए यहाँ पर इन सभी में केवल एसएसएफ को छोड़कर बाकी जितने के पद हैं सभी में स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। और देखिए इस बार हिंदी भाषी राज्यों में तो वैकेंसी कम है, जैसे यूपी की बात करें, राजस्थान, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, तो इन सभी में जो है वो वैकेंसी बहुत ही कम है। तो इसलिए इन सभी स्टेट के कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन लेना इसमें मुश्किल है, और वाकई में मुश्किल है, क्योंकि वैकेंसी कम है। यहाँ पर अपने स्टेट में ही आपको फाइट करना होता है, तो सिलेक्शन लेना वाकई में मुश्किल है। किंतु आप ये सोचिए कि पिछली बार जहाँ आपको सीआरपीएफ मिलता, अगर इस बार उतने नंबर आप लाते हैं तो आपको यहाँ पर जो है सीआईएसएफ मिल जाएगा। अर्थात यहाँ पर इस बार सीआरपीएफ के पद में, अर्थात बीएसएफ आप मान सकते हैं, बीएसएफ के पद में और सीआईएसएफ के पद में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा नंबर का। पिछली बार आप लोगों ने देखा हिंदी भाषी राज्यों का मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ 142 पर सीआईएसएफ मिला, जबकि 133 पर बीएसएफ और सीआरपीएफ मिला। कह सकते हैं कि 10 नंबर का डिफरेंस था पिछली बार, क्योंकि पिछली बार सीआरपीएफ के ज़्यादा पद थे, सीआईएसएफ के कम पद थे। तो इस बार आप चाहेंगे तो आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा, भले ही कम वैकेंसी है। अगर आपका टारगेट होगा तो आप सीआईएसएफ ले जाएंगे। और देखिए इस बार बहुत सारे लोगों का या तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, या तो सिलेक्शन होगा तो उन्हें सीआईएसएफ मिलेगा, क्योंकि सीआईएसएफ की ज़्यादा वैकेंसी है। अभी देखिए इसमें सीआरपीएफ की केवल 3,000 है, हर एक स्टेट में डिवाइड हो जाएगी तो बहुत ही कम वैकेंसी बचेगी एक स्टेट में। तो इसलिए इस बार सीआईएसएफ का ही ज़्यादा वेटेज है इसकी वैकेंसी में। और देखिए प्रीवियस जितनी भी वैकेंसी थी, पिछली बार आप देखें सीआईएसएफ के 6,000 पद थे, तो 6,000 पद थे, तो इस बार उसका लगभग दोगुना पद है। अभी बढ़ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि सीआईएसएफ में बढ़ेगा। अभी इसमें सीआरपीएफ में उम्मीद है कि सीआरपीएफ में पद बढ़ सकते हैं और एसएसबी में। तो अभी आप अपनी तैयारी कीजिए, आप ये ना सोचिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा 26,000 में। हालांकि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो इस बार आपको सीआईएसएफ मिल जाएगा, जो कि बीएसएफ और सीआरपीएफ से थोड़ी सी बेहतर जॉब मानी जाती है। और बहुत सारे लोगों की अपनी चॉइस भी होती है। बाकी आपकी चॉइस क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और स्टेट वाइज कट ऑफ सीआईएसएफ में भी जाता है, आप अपने स्टेट में सीआईएसएफ के बराबर नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर सीआईएसएफ के लिए एक सेफ स्कोर के बारे में बात करूंगा कि कितना आपका सेफ स्कोर होगा, और वही फाइनल सेफ स्कोर भी हो सकता है, क्योंकि इस बार या तो सीआईएसएफ मिलेगा या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर का डिफरेंस बहुत ही कम रहेगा। 1-2 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा लास्ट सिलेक्शन और सीआईएसएफ के पोस्ट के बीच। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेफ स्कोर के बारे में, स्टेट वाइज कि किस स्टेट के कैंडिडेट को कितना अपना टारगेट करना चाहिए जिससे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। उससे पहले अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हार ना मानिए, पूरी डिजाइन से तैयारी कीजिए। और इसकी तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। ये बुक स्पेशल इस भर्ती के लिए तैयार की गई है। इसमें आपके चारों सेक्शन को कवर किया गया है, चारों सेक्शन के हर एक कंसेप्ट को इसमें कवर किया गया है। ये एक फुल स्टडी गाइड बुक है, इसके जरिए आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एक ही बुक में चारों सेक्शन मिल जाएगा, अलग से कोई बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक कंप्लीट गाइड बुक है। पिछली बार जिन्होंने भी इस बुक से तैयारी की थी उनका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला था, तो आप भी इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इस बुक में हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का जो आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न बन सकते हैं, तो हर एक प्रश्न का डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके जरिए आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका प्रैक्टिस भी आता है, तो प्रैक्टिस सेट को भी आप बाय कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में डाला गया है।
तो बुक एंड प्रैक्टिस सेट के जरिए आप निश्चित ही अपनी सफलता को श्योर कर सकते हैं। बाय कर लीजिएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब हम सेफ स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के बेस पर बात करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, अभी जो 50,000 वैकेंसी कंप्लीट हुई है इसमें एसएसएफ का देखिए जो कट ऑफ गया था 149 कट ऑफ गया था एसएसएफ का जनरल के लिए। ओबीसी का 148 कट ऑफ गया था और ईडब्ल्यूएस का 148। देखिए अगर आपको एसएसएफ लेना है, आप चाहे जिस भी स्टेट से हैं, आपको इतना लंबा लाना पड़ेगा। अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं, आप चाहे जिस भी स्टेट से हैं, आपका एसएसएफ में सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि मिनिमम सिलेक्शन के लिए आपको कितना लाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हर एक पोस्ट का इसमें दिया गया है। इस बार चूंकि वैकेंसी कम है तो हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ अप जाए अगर पिछली बार की तरह पेपर रहा। बाकी पिछली बार जो है वो एज में छूट भी मिला था, तो आप ये ना समझिए कि पिछली बार से इस बार में ज़्यादा डिफरेंस आएगा। आप एटलीस्ट कह सकते हैं कि अगर पिछली बार की तरह ही पेपर आया तो इस बार भी पिछली बार की तरह ही कट ऑफ जाएगा। से ज़्यादा जो मिनिमम कट ऑफ होगा 1-2 नंबर अप जाएगा। जैसे हिंदी भाषी राज्यों का पिछली बार 133 पर हुआ था, तो इस बार अगर पिछली बार की तरह ही पेपर आया तो 135 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि 1-2 नंबर के बीच में ही सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए आपको सेफ स्कोर कैसे मानना है। आप अपना स्टेट देख लीजिए प्रीवियस ईयर का जो भी हुआ था, और आप देखेंगे कि हाँ इतना ही इस बार का सेफ स्कोर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी भी उसी क्रम में इस बार डिवाइड की गई है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं हिंदी भाषी राज्यों का बात कर लेता हूँ, आप अपने स्टेट का देख लीजिएगा कि आपके यहाँ का कितना कट ऑफ गया था। यहाँ पर देखिए यूपी के बारे में बात करें तो पिछली बार यहाँ पर देख सकते हैं जनरल एरिया का ओबीसी का जो सीआरपीएफ में गया था वो 135 नंबर गया था। बाकी यहाँ पर देखिए आईटीबीपी का जो गया था वो 136 नंबर गया था। सीआरपीएफ का यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस का 134 नंबर गया था। और यहाँ पर आप जनरल का देख सकते हैं, ये ओबीसी का है। जनरल का देखिए जो यहाँ पर सीआईएसएफ का गया था वो 143 नंबर पर सीआईएसएफ मिला था। अब देखिए इस बार भी अगर आप 143 नंबर लाते हैं यूपी से, आप अपने स्टेट का इसी तरीके से देख लीजिएगा, अगर आप 143 नंबर लाते हैं तो इस बार भी निश्चित ही आपका सीआईएसएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब इतनी कम वैकेंसी थी 143 पर सीआईएसएफ का हो गया, फाइट तो उन्हें सीआईएसएफ में ही करना था। तो इस बार भी अगर आप 143 नंबर लाते हैं तो आपका सीआईएसएफ में हो जाएगा, और यही आपका हो सकता है कि फाइनल सेफ स्कोर भी रहे। क्योंकि पिछली बार देखिए 133 पर इसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो आप ये समझ सकते हैं इस बार 1 से 2 नंबर, अर्थात अगर आप 143 नंबर लाते हैं आपका सीआईएसएफ में हो जाएगा। बाकी सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो 135 प्लस इस बार भी सेफ स्कोर रहेगा। 136 से 137 के बीच इस बार सेफ स्कोर हो सकता है अगर पिछली बार की तरह पेपर आया। बाकी सारा कट ऑफ डिपेंड करता है कि पेपर कैसे आया। मैं यही कहूँगा कि अगर आपको सीआईएसएफ लेना है तो आप 143 का टारगेट कीजिए, निश्चित ही आपको सीआईएसएफ मिल जाएगी। अगर आप इतना जो है नंबर लाते हैं इसके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के बाद, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल था, जिनके 135 नंबर आए थे, किसी किसी का तो 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। अर्थात जो 125 नंबर लाया था पिछली बार, 120 नंबर लाया था, उसे भी सीआईएसएफ मिल गया था। तो रॉ स्कोर भले ही आपका कम आता है, डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना आपको मिला, आपका शिफ्ट कैसा था। अगर पेपर आसान आता है तो जाहिर सी बात है आप कर जाएंगे। तो इस बार आप इतना टारगेट लेके चलेंगे, निश्चित ही आपको सीआईएसएफ मिल जाएगी। इससे कम पर भी सीआईएसएफ मिल सकता है। चलिए, बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। आपका कौन सा फर्स्ट चॉइस का पोस्ट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।